इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बिल्कुल। किसी भी इकोसिस्टम के मुख्य रूप से 3 काम होते हैं। 1 ऊर्जा का प्रवाह, 2 पोषक तत्वों का चक्रण और 3 पारिस्थितिक अनुक्रमण। चलिए पहले ऊर्जा के प्रवाह को समझते हैं। किताब कहती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा होता है। यूनिडायरेक्शनल। जी, मतलब सूरज की रोशनी से पौधों तक, फिर शाकाहारियों तक और फिर मांसाहारियों तक। ये कभी वापस नहीं जाती। कभी नहीं। और इसे समझने के लिए पारिस्थितिक पिरामिड एक बेहतरीन टूल है। हाँ, संख्या का पिरामिड, बायोमास का और ऊर्जा का। ज्यादातर मामलों में ये पिरामिड सीधे होते हैं, मतलब आधार चौड़ा और ऊपर जाते जाते संकरा। पर इसमें भी एक लेकिन है ना? क्या ये हमेशा सीधे होते हैं? नहीं, और यही वो पॉइंट है जो यूपीएससी को पसंद है, अपवाद। अच्छा। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, जैसे तालाब में, बायोमास का पिरामिड अक्सर उल्टा होता है। उल्टा? वो कैसे? क्योंकि वहां जो उत्पादक हैं, फाइटोप्लैंक्टन, उनका जीवन काल बहुत छोटा होता है। वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और खा लिए जाते हैं। तो किसी भी एक समय पर उनका कुल वजन यानी बायोमास उन्हें खाने वाली छोटी मछलियों से कम हो सकता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। और ऊर्जा प्रवाह से जुड़ा एक और खतरनाक पहलू है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन। और ये है भी खतरनाक। जब डीडीटी जैसे केमिकल जो आसानी से नष्ट नहीं होते, वो खाद्य श्रृंखला में घुस जाते हैं, तो हर अगले पोषी स्तर पर यानी हर अगले लेवल पर उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। मतलब जहर जमा होता जाता है। बिल्कुल। पानी में मात्रा कम होगी, मछली में ज्यादा, और उस मछली को खाने वाले पक्षी में सबसे ज्यादा। इतनी ज्यादा कि वो जानलेवा हो सकती है। जी। ये तो सच में डरावना है। अच्छा, अब दूसरे कार्य पर आते हैं, पोषक चक्र, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अगर ऊर्जा का प्रवाह एक सीधी सड़क है, तो पोषक तत्वों का प्रवाह एक गोल चक्कर की तरह है। मतलब ये रिसाइकल होते हैं। हाँ, क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन जैसे तत्व सीमित हैं, तो प्रकृति इन्हें बार बार इस्तेमाल करती है। ये पर्यावरण से जीवों में जाते हैं और जीवों के मरने पर वापस पर्यावरण में मिल जाते हैं। और यूपीएससी इन चक्रों को मानवीय गतिविधियों से जोड़कर पूछता है। 2019 का एक प्रश्न है जिसमें कृषि मिट्टी से नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन और मवेशियों से अमोनिया निकलने की बात की गई है। बिल्कुल। इस सवाल का जवाब देने के लिए सिर्फ नाइट्रोजन चक्र जानना काफी नहीं है। आपको ये समझना होगा कि इंसान इसे कैसे बदल रहा है। मतलब? जैसे कृषि में ज्यादा खाद डालने से डीनाइट्रिफिकेशन बढ़ता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। ये किताबी ज्ञान को असल दुनिया से जोड़ने का टेस्ट है। सही बात है। तो अब हम आते हैं इकोसिस्टम के तीसरे और अंतिम कार्य पर, पारिस्थितिक